एक समय की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति गोपाल अपनी पत्नी सुमन और बेटी राधा के साथ रहता था। गोपाल का परिवार साधारण था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत से लोग उसे बहुत मानते थे। गोपाल की खेती बाड़ी का काम छोटा था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी और वह हर रोज ईमानदारी से मेहनत करता था। उस गांव में ठाकुर वीरेंद्र सिंह नामक एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। वीरेंद्र सिंह के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और स्वार्थी था। उसने गांव की जमीनों पर कब्जा कर रखा था और कई लोगों को कर्ज में फंसा रखा था। लेकिन गोपाल की सच्ची नीयत के कारण उसने वीरेंद्र सिंह से कभी कोई कर्ज नहीं लिया। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ गई। खेतों और घरों को भारी नुकसान हुआ। गोपाल की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, परिवार का पेट कैसे भरे। हालात इतने कठिन हो गए कि उसे लगा कि अब कर्ज लेना ही पड़ेगा। मजबूरी में वह ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास गया और कुछ पैसे उधार मांगे। वीरेंद्र सिंह ने उसे कर्ज तो दे दिया, लेकिन बहुत ऊंची ब्याज दर पर। गोपाल ने सोचा कि नीयत साफ हो तो किस्मत भी साथ देगी। कुछ महीनों बाद गोपाल ने अपनी फसल फिर से बोई, लेकिन इस बार मौसम ने भी उसका साथ नहीं दिया और फसल अच्छी नहीं हुई। गोपाल का कर्ज और बढ़ गया। वीरेंद्र सिंह ने गोपाल को धमकाया कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। गोपाल बहुत चिंतित हो गया। गोपाल की पत्नी सुमन ने उससे कहा, आपने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। नीयत साफ रखो, ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करेगा। गोपाल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और खुद को धैर्य रखने की हिदायत दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और सलाह लेने के लिए उनके पास जाने लगे। गोपाल भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने गोपाल को समझाया, नियत ही नियति है। अगर तुम्हारी नियत अच्छी है और तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में आएगा। धैर्य रखो और कभी गलत रास्ते पर मत चलो। गोपाल ने साधु महाराज की बात गांठ बांध ली और बिना किसी लालच या गलत रास्ते पर चलने के ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ ही महीनों बाद मौसम में सुधार आया और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने फसल बेचकर सारा कर्ज चुका दिया। वीरेंद्र सिंह ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे एक गरीब किसान ने इतनी जल्दी कर्ज चुका दिया। उसी दौरान सरकार ने गांव के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की, जिसके तहत गांव के किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हुआ। गोपाल को भी इस योजना का लाभ मिला और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। गोपाल की मेहनत और सच्चाई का फल आखिरकार उसे मिल ही गया। उसके गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे कि कैसे उसने कभी अपनी नीयत को डगमगाने नहीं दिया और उसका अंत अच्छा हुआ। वीरेंद्र सिंह को भी यह एहसास हुआ कि पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होते। सच्ची नीयत ही व्यक्ति की असली ताकत होती है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि इंसान की नीयत ही उसकी नियति होती है। अगर हमारी नीयत सच्ची हो तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः हम विजय प्राप्त करेंगे। गोपाल ने कभी भी अपने ईमान और सच्चाई से समझौता नहीं किया और यही उसकी नियति बन गई, सफलता और समृद्धि। नियति नियति है, ये बात सदियों से सत्य है और सदैव सत्य रहेगी।